हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ उर्वशी। तो आज हम फ़ैशन के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है कि आप सबको पता है कि फ़ैशन क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, पर फिर भी मैं आप सब लोगों को एक बेसिक क्लियर करना चाहती हूँ कि फ़ैशन क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वस्त्रों फ़ैशन एक्चुअली व्हाट इज़ फ़ैशन? फ़ैशन वो होता है जो वस्त्र के बदलते रूप का नाम होता है, वो फ़ैशन होता है। यानी कि जो टाइम टू टाइम जो बदलता रहता है, जो अकॉर्डिंग टू जनरेशन बदलता रहता है, वही हमारा फ़ैशन होता है। जिस चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं वही हमारा फ़ैशन होता है। अब आप कहेंगे कि फ़ैशन आया कैसे अस्तित्व में हमारे? तो फ़ैशन हमारे अस्तित्व में जब आया, जब जो इंसान की वातावरणीय जो परिस्थिति थी वो ख़राब होने लगी, तो उन्होंने पेड़ों के पत्तों का, फूल का और उसकी छल का उपयोग करने लगे और जानवरों की खालों का प्रयोग करने लगे। तब ये फ़ैशन हमारे अस्तित्व में आया। इंसान इस चीज़ का उपयोग करना सीखे और अकॉर्डिंग टू टाइम ये चेंज होने लगा, लोगों को समझ होने लगी, उसी हिसाब से लोग पहनने लगे इस चीज़ को। जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ने लगी उसी हिसाब से फ़ैशन बदलने लगा। आज के टाइम में फ़ैशन उस उन उन दिनों जो एंशियंट टाइम था, जो पुराना टाइम था, उन दिनों लोग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पहनते थे वस्त्रों को। लेकिन आज जो लोग पहनते हैं वस्त्रों को, वो अकॉर्डिंग टू फ़ैशन पहनते हैं। फ़ैशन जो भी हमने कुछ भी हमने न्यू चीज़ इन्वेंट करी, कुछ भी न्यू डिज़ाइन किया, उसको जब 3-4 लोग या कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं, वही चीज़ हमारा फ़ैशन बन जाता है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि फ़ैशन क्या होता है। फ़ैशन एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग जो फ्रेंच वर्ड जो है वो है फैसरे। तो फैसरे का मतलब क्या होता है? फैसरे से तात्पर्य है कि बनाना, यानी कि ये टू इंग्लिश में कहते हैं टू मेक, यानी कि कोई भी चीज़ बनाना वो हमारा फ़ैशन है, यानी कि वो हमारा फैसरे है। तो अब फ़ैशन, जैसे मैंने अभी बताया कि फ़ैशन जब कोई भी डिज़ाइनर हो, वो स्टाइल, क्योंकि जो स्टाइल भी करते हैं, जो वो डिज़ाइन वो करते हैं, उसको कैरी करते हैं मॉडल्स लोग। मॉडल हम लोगों को स्टाइल करके दिखाते हैं। वो चीज़ तब तक फ़ैशन में नहीं आती, वो चीज़ तब तक फ़ैशन नहीं बनती, तब तक कुछ लोग, यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उन चीज़ को एक्सेप्ट ना कर ले, उस चीज़ को ख़रीद ना ले, वो तब तक हमारा फ़ैशन नहीं बनता। जैसे कि आप लोग देखते होंगे मनीष मल्होत्रा की, रितु वर्मा की कुछ गारमेंट्स लाइंस होती हैं, जो हम जैसे लोग, जो मिडल मैन होते हैं, जो मिडल लोग होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो हमारी फैमिली है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो उस चीज़ को सूट नहीं कर पाता, वो हमको सूट नहीं कर पाता। इसलिए अब आप सब्यसाची की ड्रेसेस देखते हो, सब्यसाची की ड्रेसेस हम लोगों को सूट करते हैं, तो इसलिए नॉर्मल मैरिज में भी हर कोई यही उम्मीद करता है कि मैं भी सब्यसाची की ड्रेस पहनूं। जैसे कि मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं भी सब्यसाची की ड्रेस वियर करूं, और या चाहे वो कोई भी ओकेज़न हो, कोई भी फेस्टिवल ओकेज़न हो, कोई भी हो, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी सब्यसाची की, ड्रीम्स तो सबके होते ही हैं, उसमें से एक ड्रीम मेरा भी है कि मैं सब्यसाची की गारमेंट वियर करूँ। हाँ, आई नो कि मैं खुद भी डिज़ाइन कर सकती हूँ, पर एक सब्यसाची का गारमेंट वियर करना एक अलग ही हैप्पीनेस देता है, आपको खुशी देता है। तो इट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो फ़ैशन आप लोगों को समझ में आया कि फ़ैशन क्या होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। हम अब बात करेंगे टूल्स के बारे में, औजार, इक्विपमेंट्स जो हमारे गारमेंट को बनाने में उपयोग होते हैं, कि क्या क्या टूल्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे कपड़े को बनाने में, हमारे ड्राफ्टिंग को बनाने में उपयोग में आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोग दिख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी सारे टूल्स आपको दिख रहे होंगे, और भी हैं आगे, मैं आप लोगों को शो करूँगी अकॉर्डिंग टू, जब मैं जैसे जैसे मैं बताती रहूँगी। तो कपड़ों की सिलाई के लिए निम्न औजार प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा मेज़, सबसे पहले ये कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे कि मेजरिंग औजार होते हैं, हमारे ड्राफ्टिंग औजार होते हैं, मार्किंग वाले औजार होते हैं, कटिंग औजार होते हैं, सिलाई के औजार होते हैं, फिनिशिंग औजार होते हैं। तो ये सारे हमारे औजार होते हैं, यानी कि ये सारे हमारे टूल्स होते हैं। मेजरिंग टूल्स, ड्राफ्टिंग टूल, मार्किंग टूल्स, कटिंग टूल्स,
स्टिचिंग टूल्स या स्विंग टूल्स, फिनिशिंग टूल्स। तो ये कुछ टूल्स होते हैं, इनके अंदर सब टूल्स, इनके अंदर सब हेडिंग्स आती हैं, जैसे कि हमारी मेजरिंग टेप। मेजरिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मेजरिंग से आप ही समझ रहे होंगे, मेजरिंग का मतलब यानी कि जो नापने के लिए, जैसे बॉडी मेज़रमेंट हो गया या जो भी गारमेंट आप बना रहे हो उसके मेज़रमेंट लेने के लिए जो भी टूल्स उपयोग में आते हैं हमारे, उन सब चीज़ के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। जैसे कि आप पहला टूल देख रहे होंगे मेज़रिंग टेप। ये इधर डायग्राम है मेज़रिंग टेप का, आप देख रहे हो जैसे। तो मेज़रिंग टेप सबके घर में मिलती है, ये भी पर 3 प्रकार की होती है। एक मेटल टेप होती है, एक फैब्रिक टेप होती है यानी कि जो कपड़े की टेप होती है, और एक आप प्लास्टिक काइंड ऑफ जो होती है, जो नॉर्मली आई थिंक सबके ही घर में उपयोग होती है, सबके ही घर में मिलती है, मार्केट में भी ज़्यादातर वही मिलती है। तो मेज़रिंग टेप जो है यह लगभग 1.5 इंच चौड़ी और 60 इंच लंबी, यानी कि 60 इंच लंबी यानी कि 1 मीटर की हमारी इंच टेप होती है। पर जो हमारी मेटल टेप होती है वो 1 इंच की भी, 1 मीटर की भी आती है, 2 मीटर की भी आती है, जितनी आपको चाहिए हो उसी हिसाब से वो आती है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले हुई मेजरिंग टेप, डायग्राम आप देख ही सकते हैं। देन सेकंड आता है हमारा स्विंग गोज। स्विंग गोज क्या होता है, यह लगभग 6 इंच लंबा होता है, और ये बहुत ही छोटा रूलर होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये साइज़ रूलर काइंड ऑफ होता है, और इसमें जो है ये मेज़रमेंट आप देख रहे हो, इससे हम मेज़र करते हैं। ये एक्यूरेट मेज़र बताता है कि कितना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें। तो ये 6 इंच लंबा होता है और रूलर काइंड ऑफ होता है, और ये बटन वगैरह, जो बटन होल हम बनाते हैं या हुक एंड आई के लिए जो हम बनाते हैं, तो वो उन सब चीज़ को मेज़र करने में ये काम आता है। क्योंकि जो प्रोफेशनल वर्क होता है, हम लोग तो कैसे भी घर में तो कैसे भी काम कर लेते हैं, पर एक्चुअली में जो प्रोफेशनल वर्क होता है वो प्रॉपर मेज़रमेंट से होता है कि 1.5 इंच डिस्टेंस में ही हम लोग आइज़ बनाते हैं या बटन को हम लगाते हैं, टाँकते हैं। तो वही चीज़ मेज़र करने के लिए ये हमारा स्विंग गोज़ काम आता है। देन थर्ड आता है हमारे मेज़रिंग टूल में रूलर। रूलर हमारा 12 इंच से 12 इंच या 18 इंच लंबा होता है, इससे भी ज़्यादा लंबा होता है, 25 इंच तक का भी होता है। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा अपने उपयोग में ला रहे हैं, डेली उपयोग में ला रहे हैं। तो ये 12 से 18 इंच लंबा होता है। ये देखिए, इसमें यहाँ पर डायग्राम है रूलर का, और ये हमारे कई सारे उसमें होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, कई सारी धातुओं में होता है ये। और आप सबके पास लोहे वाला जो मेटल का होता है वो भी होगा, आप सब पे ज़्यादातर सब पर इस टाइप के या प्लास्टिक के मिल जाते हैं। वैसे वुडन का भी दर्जी के पास मिलता है ज़्यादातर, जो वुडन का होता है। तो ये हमारा रूलर है। दैन फोर्थ पॉइंट आता है हमारा मीटर स्केल। तो मीटर स्केल क्या होता है, ये भी हमारा लकड़ी, प्लास्टिक और मेटल का बना होता है। इसका प्रयोग कपड़े की चौड़ाई नापने के लिए करते हैं हम, और या कागज़ पर लंबी सीम लाइनें बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, कागज़ पर लंबी सीम लाइन बनाने के लिए। यानी कि नॉर्मल रूलर की तरह ही होता है ये भी स्केल, पर इसमें मीटर के हिसाब से होते हैं। जो इसमें पॉइंट्स बने होते हैं वो मीटर के हिसाब से बने हुए होते हैं। ठीक है, देन फिफ्थ आता है हमारा लेग मेजरिंग टेप। लेग मेजरिंग टेप क्या होती है, इसके द्वारा लेग का भीतरी नाप लिया जाता है। इसका ऊपरी भाग अर्धचंद्राकार होता है, अर्धचंद्राकार यानी कि हाफ चंदा होता है। ये जैसे आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, मैं आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए लेग मेजरिंग टेप, ये दिख रहा है आप, इसका चंदा आकार में होता है, यानी कि ये सेमी सर्कल में होता है। अगर हम इसको एज अ ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बोलें तो ये सेमी सर्कल शेप में होता है। एंड ये हमारी थोड़ी मेटल काइंड ऑफ होती है, ताकि ये अच्छे से फोल्ड होकर भी रखी जाए, या वो भी कई प्रकार में आती है। प्लास्टिक में तो नहीं आती, पर हाँ ये काफ़ी, उसमें 2 प्रकार की होती है, प्लास्टिक की और हमारे जो नॉर्मल जो मेजरिंग टेप, जैसे मैंने कि आपको बताया था, ये वाली इस टाइप की जो मेजरिंग टेप होती है जो घर में मिलती है, उस मटेरियल में होती है ये। तो ये हमारे लेग को, जो भी हमारी गहराई होती है या जो भी हमारी गोल आकार होता है, जहाँ पर भी हमारा कर्व होता है, वहाँ पर ये मेजरमेंट लेने में काम आता है। दैन सिक्स्थ आता है हमारा CGP। ये आप देख रहे हो
CPG मेजरिंग टेप। तो CPG मेजरिंग टेप क्या होती है, आप डायग्राम भी देख रहे होंगे, इसमें 3 तरफ से जो है वो मेजरिंग टेप निकल रही है। तो इसका प्रयोग कंधे, छाती तथा साइडों की गहराई यानी कि जो साइड की जो डेप्थ होती है हमारी, उसको नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक बारी में 3 मेज़रमेंट ले सकती है, जैसे कि आप देख रहे हो उसमें कि ये 3 निकल रही हैं इसमें, तो एक बारी में आप 3 मेज़रमेंट ले सकते हो, जैसे कि इसमें बताया गया है कंधे, छाती तथा साइड की गहराई। जो साइड की गहराई होती है, जो बॉडी शेप में जो गहराई होती है, उसका मेजरमेंट लेने में ये काम आता है। देन 7th आता है हमारा मेजरिंग स्टैंड। इसको नॉर्मली कोई यूज़ नहीं करता है, आई थिंक ये कंपनी में ही यूज़ होता है सिर्फ। बाकी जो आप टूल्स देखे हो, बाकी ये लेग मेजरिंग टेप जो है, ये भी ज़्यादातर मेरे ख्याल से कंपनी में ही यूज़ होते हैं। घर में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनके घर में इस टाइप के टूल्स मिलेंगे, अदरवाइज़ ये कंपनी में ही यूज़ किए जाते हैं। कंपनी में भी किसी किसी कंपनी में ही होते हैं, अगर नहीं तो आपके जो रूलर होते हैं, जो इंच टेप होती है, जो मेजरिंग टेप होती है, उसी से आपका काम चल जाता है। मेरा तो उसी से चल जाता है। देन 7th आता है हमारा मेजरिंग स्टैंड। ये स्टैंड काइंड ऑफ होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि एक वुडन की होती है ये। अगर ये वुडन स्केल है तो नीचे की वुडन होती है और ये भी वुडन होती है, प्लास्टिक में भी होती है ये इस टाइप की। तो ये स्टैंड जो है, जैसे कि हमारे जो ओवरकोट होते हैं, गाउन होते हैं, यानी कि जो लॉन्ग होते हैं, जो लॉन्ग आउटफिट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए जो मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है, उसको मेज़र करने में ये स्टैंड काम आता है। देन हमारी सेकंड हेडिंग आती है ड्राफ्टिंग टूल। तो ड्राफ्टिंग टूल कौन से होते हैं, सबको आई थिंक ड्राफ्टिंग पता होगा कि ड्राफ्टिंग होती क्या है। ड्राफ्टिंग जो है हम पैटर्न से पहले करते हैं। हम अपने जो भी डिज़ाइंस होते हैं वो उस पेपर, ब्राउन पेपर या न्यूज़पेपर के ऊपर उतारते हैं विद फुल ऑफ मेज़रमेंट। वो हमारी ड्राफ्टिंग कहलाती है। तो ड्राफ्टिंग को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, वो उन टूल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहला हमें ज़रूरत पड़ती है लकड़ी की टेबल, जिसको इंग्लिश में वुडन टेबल भी कहते हैं। तो वुडन टेबल कितने इंच चौड़ी, कितने फिट चौड़ी, कितने फिट लंबी, ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है कि ये 3 फिट चौड़ी होती है, 5 फिट लंबी होती है और 2.5 फिट ऊंची होती है। और जैसे कि आप हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सब हेडिंग से ही, कि ये वुडन टेबल होती है, लकड़ी की टेबल होती है। तो ये लकड़ी की ही बनी हुई होती है पूरी की पूरी, और काफ़ी लंबी होती है, ताकि इस पर आपका जो पेपर है, ब्राउन पेपर, वो इजीली आ जाए, आप उस पर कटिंग कर सकें अच्छे खासे आराम से। तो ये हमारी, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका लकड़ी की टेबल। मेरे ख्याल से घर में सबके जिस टाइप की डाइनिंग टेबल होती है, डाइनिंग टेबल किसी के घर में कांच की होती है और किसी के घर में वुडन की भी होती है, तो उसी टाइप की होती है। आपको टेलर के यहाँ पर मिल जाएगी इस टाइप की टेबल, मतलब देखने के लिए आपको जो दर्जी होते हैं उनके यहाँ ज़रूर मिलेगी इस टाइप की टेबल, क्योंकि उस पर बैठकर ही वो सारा, उस पर ही खड़े होकर वो सारा काम करते हैं। जैसे कपड़ा कटिंग करने में भी ईजी हो जाती है, ब्राउन पेपर कटिंग करने में ईजी हो जाती है, पैटर्न बनाने के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होती है वुडन टेबल। देन ड्राफ्टिंग टूल में हमारा सेकंड टूल आता है भूरी शीट। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ब्राउन पेपर यूज़ करते हैं, तो भूरी शीट किस लिए काम आती है, कपड़े पर सीधी ड्राफ्टिंग करने से पहले इसे भूरे रंग के कागज़ पर किया जाता है ताकि कपड़ा ख़राब न हो। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो हम काम करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं कपड़े कटिंग का या स्टिचिंग के लिए, या हम जो स्केचिंग करते हैं वो डायरेक्ट कपड़े की बजाय हम ड्राफ्टिंग पेपर पे करें तो ज़्यादा अच्छा, ब्राउन पेपर पे करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ब्राउन पेपर एक बार को हमारा ख़राब हो जाए हमें इतना तकलीफ़ नहीं होगा, लेकिन अगर कपड़ा ख़राब हो गया तो हमें बहुत तकलीफ़ होगा, क्योंकि कपड़ा एक बार कट गया तो वो ठीक नहीं होगा। ब्राउन पेपर तो आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, एटलीस्ट आपका कपड़ा तो बचा हुआ है। तो इसलिए हमें हर कपड़े को डिज़ाइन करने से पहले, काटिंग करने से पहले हमें ब्राउन पेपर यूज़ करना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट आता है हमारा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर ये है हमारा एल शेप में होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। ये देखिए एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर में होता है। ये देखें, इसकी एक साइड तो बड़ी होती है और एक साइड छोटी होती है। तो जो उसकी लंबी भुजा होती है, जो लंबी साइड होती है, वो हमारी 24 इंच लंबी होती है। इसमें 24 तक के पॉइंट्स होते हैं, और जो छोटी भुजा होती है उसमें 14 तक के पॉइंट्स होते हैं। इसमें हाल ही की
11 तक के दिखाए हुए हैं, पर ये 14 तक ही होती है। ये भी इसको हम दर्जी या टेलरिंग स्केल भी बोलते हैं। ये दर्जी के यहाँ पर मिल जाएगा आपको स्केल, या किसी भी शॉप पे जाते हो तो अगर देखना है आप लोगों को तो आप देख सकते हो इसको। ये वुडन में भी होता है, प्लास्टिक में भी होता है और ये लोहे में भी होता है। तो ये भी तीनों प्रकार से मिल जाता है। लोहे का तो कम ही मिलता है, लकड़ी का और प्लास्टिक का आराम से मिल जाता है। देन फोर्थ आता है हमारा फ्रेंच कर्व। ये देख रहे हो, अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ फ्रेंच कर्व का। ये देखिए फ्रेंच कर्व, ये किस लिए काम आता है? ये हमारे कर्व देने के लिए काम आता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर ये सर्कल में बना हुआ है, मतलब आई मीन सेमी सर्कल में बना हुआ है, थोड़ा सर्कुलेशन शेप इसकी दी हुई है। तो ये हमारा कर्व देने के लिए काम आता है। हम जो भी पैटर्न बनाते हैं जहाँ पर भी हमारे कर्व की ज़रूरत होती है, जैसे कि आर्म होल हो गया, नेक लाइन हो गया, उन जगह पर इस कर्व का उपयोग किया जाता है उन अच्छे से शेप देने के लिए। देन फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा राइट एंगल टेलर कर्व, हिंदी में समकोण दर्जी कर्व। इसको हम टेलर कर्व भी बोलते हैं। तो ये भी हमारा एल शेप में होता है, लेकिन इसकी जो दूसरी ओर होती है वो बंद होती है। जो दूसरी ओर होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। जैसे इसमें तो आपने देखा था कि दोनों ही साइड से एक स्ट्रेट लाइन थी, पर उसमें क्या होता है, ये एक साइड से ये बंद होता है। और ये हमारा लगभग हमारे ये एक तरफ से तो 1/6 इंचज़ का होता है, 1/6 स्केल होता है, और एक साइड से 1/4 स्केल होता है, जैसे कि कार्ड स्केल होता है हमारा। मैं कार्ड स्केल भी बताऊंगी किस टाइप का होता है, उसी प्रकार ये होता है। बस कार्ड स्केल हमारी छोटी ड्राफ्टिंग के लिए उपयोग होता है, और ये जो समकोण दर्जी कर्व है ये हम बड़े ड्राफ्टिंग बनाने के उपयोग में आता है। देन 6 आता है हमारा फुट रूलर। ये देखिए फुट रूलर। तो फुट रूलर क्या होता है? यह आमतौर पर लकड़ी, प्लास्टिक या स्टील का बना होता है। इसमें इंच और सेंटीमीटर दोनों के निशान बने होते हैं। हर इंच एवं हर सेंटीमीटर 10-10 पॉइंट बने होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो फुट रूल होता है, आप देख भी रहे होंगे इसके डायग्राम, तो ये हर 10-10 इंच पर इसमें पॉइंट्स बने होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो एक पॉइंट, ये कुछ हर इंच एवं हर सेंटीमीटर पे ये पॉइंट्स बने होते हैं, 10-10 पॉइंट बने होते हैं। देन 7th आता है हमारा लेग शेपर। ये जो फुट रूलर है ये ज़्यादातर कोई यूज़ नहीं करता, ये फुट के लिए काम आता है। देन 7th आता है हमारा लेग शेपर। लेग शेपर हमने जो पहले पढ़ा था वो था हमारा लेग मेजरिंग टेप। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वो था मेजरिंग टेप और ये है हमारा ड्राफ्टिंग टूल। वो मेजरिंग टूल था, ये हमारा ड्राफ्टिंग टूल है। तो ये लेग शेपर कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ। लेग शेपर ये देखिए, ये भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है लेग शेपर, एक तो इस टाइप का होता है। एक दूसरा होता है जो दर्जी के पास नॉर्मली मिलेगा, वो एक साइड से चौड़ा और एक साइड से पतला होता है, और इसका उपयोग ड्राफ्टिंग करने के लिए ही उपयोग करते हैं। जो बड़ी ड्राफ्टिंग होती है, जो ब्राउन पेपर पे होती है, क्योंकि जो छोटी ड्राफ्टिंग करेंगे उसमें उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे हम। और ये किस लिए यूज़ होता है? जो पेंट की जो गीदरी भाग होता है या जो कोट का भाग होता है बाजू के लिए, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी अच्छी शेप देता है। जो शेप हम हाथ से देते हैं वो उससे बहुत ही अच्छी शेप आती है उस स्केल से, जो ये लेग शेपर स्केल है इससे। और यह 60 से 75 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी कि जो उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो 60 to 75 सेंटीमीटर तक होते हैं। और इस पर जो इंच व सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं, और इसका एक सिरा तो 3 इंच चौड़ा होता है और दूसरा 2.5 इंच चौड़ा होता है। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें लिखा है 3 इंच चौड़ा व दूसरा सिरा 2.5 इंच चौड़ा, और उसकी शेप भी कुछ इसी प्रकार होती है। देन 8th पॉइंट आता है हमारा कार्ड स्केल। तो कार्ड स्केल हमारा छोटी ड्राफ्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है, और ये स्केल हमारा 1/2, 1/10, 1/4, 1/6, 1/5 इन सब में इसका इन तरीके से इसका स्केल होता है। तो ये एक साइड से इंचेस में होता है और एक साइड से, इसकी अपोजिट साइड जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है। तो देखो यहाँ पर लिख भी रहा है 1/3, 1/4। इसी तरीके से इसके जो त्रिकोण होता है ये त्रिकोण में होता है, और इसकी जो 3 साइड्स हैं, एक साइड 1/4 हो गया, एक साइड 1/3 हो गया, और एक साइड 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, हाफ।
तो इसी तरीके से ये जिस तरीके से इस साइड इंचज़ में है उसी तरीके से ये उस साइड सेंटीमीटर में होगा। तो ये है हमारे कार्ड स्केल और ये हैं हमारे सारे ड्राफ्टिंग टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स। मैं बाकी के जो मार्किंग टूल्स होते हैं और अदर टूल्स होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और थम्स अप करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू।